हाँ जी। तो आज की क्लास से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 से, राइट। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था और मैंने तुम्हें बता दिया था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करते हैं, ऐसा मैं तुम्हें बता दिया। ठीक है। और मुझे तुमने प्रैक्टिस भी कर ली है। तो आई एम श्योर तुम्हारे जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स लेके कुछ थोड़े बहुत भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। और अब तुम चीजों को यूज टू भी हो गए कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो बस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया इन द सेंस बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है। तो मेरे को 1 मिनट दोस्त में फिगर है, तो पहले फिगर बना लूं, फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो मैंने फिगर तो बना लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लाइन एल, एल लाइन है हमारी ये वाली, ये जो लाइन एल है ये इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है, तो ये लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। उसके बाद बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, जो बीपी है और जो बीक्यू है ये परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इन द आर्म्स ऑफ हटाओ एंगल ए शो दैट ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी मतलब ये वाला है ट्राइंगल, ये कॉन्वेंट ट्राइंगल ए क्यू बी मतलब इस वाले ट्राइंगल के। बस आंसर है, दो एंगल है, एक हमें चीज सोचनी है, कौन सी चीज है वो साइड, देखो कौन साइड हमें इक्वल दे रखी है या कैसे हम इक्वल कर सकते हैं, सोचो जरा जल्दी से। मैं तो सिर्फ प्रूफ लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमें करना है दैट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, और हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है दैट बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, मतलब बीपी बीक्यू, ये तो सी पे सीटी हो जाएगा, इसे तो इग्नोर ही करो। बस हमारा टारगेट क्या है, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। करें शुरू, आ जाओ देखें। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, इसमें दो चीजें गिवन है ना, एक तो एंगल 1 एंगल 2 गिवन है। तुम चाहो तो एंगल 1 एंगल 2 लिख दो, अदरवाइज पूरा नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एंगल 1 एंगल 2 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और हमें इक्वल है एंगल क्यू और एंगल पी 90 डिग्री का इक्वल है, तो वो भी हमें गिवन है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ पे डाल दो गिवन। अच्छा ध्यान रखना ए पी बी में ही एंगल बना रहे हैं ना, ए पी बी में एंगल 2 आ रहा है, तो इसे लिखना एंगल 2, और ये हमारे पास एंगल 1। ठीक है, ये तो देख लेना तुम। अब बताओ एक से हमारे पास क्या बची, देखो तीन एंगल से तक ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होने वाले, तो हमें एक साइड चाहिए। साइड देखो, क्या तुम्हें बी क्यू और बीपी इक्वल दे रखी है? नहीं, वो तुम्हें प्रूफ करना है, इग्नोर करो। दूसरा ए क्यू ए पी, क्या ए क्यू और ए पी इक्वल दे रखी है? नहीं, हटाओ। तीसरा ए बी और ए बी, दोनों में ए बी आ रही है, नाम में देखो ए बी, दैट मीन्स ए बी कॉमन है, खत्म। ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन कॉमन, therefore triangle APB is congruent to triangle AQB। रीजन सोच लो जल्दी से, मेरे को तो पता नहीं। therefore BP is equal to BQ by CPCT। क्लियर है क्वेश्चन? हो गया क्लियर? जल्दी से अपने प्रॉपर्टी क्या लिखी है नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, जरूरत नहीं है कमेंट में हमें कौन सा क्या करना है। ठीक है, लिख लो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो देख लो। मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, तो मैं ट्राइंगल ले लिया ए पी बी, मैंने ए पी बी ट्राइंगल यहाँ बना दिया, यह है ए, यह है पी, यह है बी। अब देखो ए पी बी में मैंने क्या क्या चीजें ली हैं, एक मैं लिया एंगल 2, मतलब एक मैंने एंगल ये वाला लिया है। दूसरा मैंने लिया एंगल पी, मतलब एंगल ये है 90, मैंने गलत बना दिया। ठीक है, दूसरा है एंगल पी। तीसरा क्या है मेरे पास, ए बी एंड ए बी, मतलब ए बी। अब ये देखो ए ए एस, मतलब ए ए एस रूल लगा इसमें। अगर ये ए एस से होता तो कैसे होता, एंगल तो मेरे को ये वाली साइड दे रखी होती, तो एंगल साइड एंगल से मेरे पास ए एस से यूज हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, ये नहीं है, तो ए ए एस। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही एक तरह के क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर में आने के दोनों के चांसेस हैं 90%, दोनों के मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, और दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं फिगर बना लूं फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब तुम एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन दिस फिगर
ए सी इज इक्वल टू ए ई, मतलब जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। तीसरा एंगल बी ए डी, अच्छा मैं लिख में तो लेता हूँ साथ में, एक मिनट रुको। ए सी इज इक्वल टू ए ई, बी ए बी इज इक्वल टू ए डी, और तीसरा हमारे पास क्या है, एंगल बी ए डी बैड, जो एंगल बैड है वो गुड के इक्वल है, वो है हमारे पास ई ए सी के इक्वल है, एंगल ई ए सी मतलब जो बी ए डी जो ये वाला है वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शो दैट बी सी इज इक्वल टू डीई, मतलब हमें टू प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डीई। अब देखो मेरे को एडजेंट ट्राइंगल सी कॉन्ग्रुएंट करने हैं, फिर मैं सीपीसीटी से इसको लेके आऊंगा, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, मेरे को ट्राइंगल नहीं दे रखा है कि मैं कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करूं जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो बीसी और दूसरे ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो डीई, जिससे कि मैं बीसी और डीई को सीपीसीटी से इक्वल ले आऊं। तो पहले प्रॉब्लम ये है, तो मेरे को पहले ट्राइंगल्स को गैस करना है। अब देखो बीसी ये है और डीई तो हमारे पास ये है। अब देखो बीसी कौन से ट्राइंगल बनाती है, एक बी है, इन दो पॉइंट्स में पास एक ये एक पॉइंट बनता है ए, मतलब हमारे पास एक तो तुम्हें ए बी सी ट्राइंगल लेना पड़ेगा। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड अब दूसरा क्या है तुम्हारे पास डीई, अब डीई और ए तुम्हें डी लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए डी ई। अब देखो बी सी डीई, बी सी डीई मतलब हमने बिल्कुल सही लिया है ट्राइंगल। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है देखेंगे, मैं तुम्हें पहले बता दूं, अगर तुम मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते हो तो बहुत गलत बात है, मैं तुम्हें बता रखा है कि मेरे साथ नोट नहीं करोगे, बट अगर तुम करते हो तो इस क्वेश्चन में नोट मत करना, मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, पहले बता दिया, फिर तुम काटा पिटी करोगे अपने में, तो बता दिया मैंने जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको जैसे कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट, कैसे करेंगे देखो, हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए डी है, देखो ए बी ए डी बिल्कुल ठीक, तो ये लो लिख दिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और दूसरा क्या है ए सी ए ई, मतलब जो ए सी है इसको हटाओ, ए सी है वो ए ई के इक्वल है, तो ये भी एकदम ठीक है, रीजन डाल दो क्या गिवन। अब तीसरी चीज क्या है, क्या मेरे पास साइड इक्वल है तीसरी, नहीं वो तो है नहीं इक्वल, तुम्हें को क्या चाहिए एंगल चाहिए, एंगल में एक इक्वल दे रखा है बी ए डी और ई ए सी। अब देखो इस ए बी सी ट्राइंगल में मैं ट्राइंगल फिर अलग से बनाता हूँ, कहाँ पे बनाऊ, यहाँ बना देखो, ये ए बी सी ट्राइंगल है मेरा, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, ऐसी कुछ फिगर है ना ए डी ई, यह ए डी ई। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ट्राइंगल बी ए डी, अब बी ए सी ट्राइंगल में बी ए डी तो एंगल है ही नहीं, प्रॉब्लम समझे, बी ए डी एंगल बनता है उस ट्राइंगल के अंदर, मतलब ये कोई हमारे पास एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है वो हमें इक्वल दे रखा है, राइट। अब वैसे ही इसमें हमें दे रखा है एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी वो तुम्हें क्या दे रखा है, इसके कोई अंदर है, मतलब ये तुम्हारे पास है यहाँ पे कहीं है इस तरीके से, राइट। तो तुम्हें ये वाला एंगल दे रखा है, मतलब अगर तुम्हें ट्राइंगल ए बी सी चाहिए तो तुम्हें ये पूरा एंगल चाहिए होगा ना, वैसे तुम्हें ये वाला पूरा एंगल चाहिए होगा, बट तुम्हें पूरा एंगल तो दे नहीं रखा, समझ आ रही है बात। अब हम इसको कैसे करें, देखो मैंने ना दूसरा मार्कर उठाया, अब देखना, देखो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हटाओ, अब मेरे को क्वेश्चन में ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, सही कहा मैंने। अब मेरे को चाहिए कौन सा एंगल, मेरे को चाहिए ये पूरा एंगल, सही कहा। अगर मेरे को ट्राइंगल बी ए सी चाहिए तो मेरे को बी ए सी एंगल चाहिए होगा ना, बी ए सी ट्राइंगल का बी ए सी मतलब मेरे को पूरा एंगल चाहिए, सही कहा। अब मैं ये पूरा एंगल कैसे बना सकता हूं, इस वाले में अगर मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दूं तो मेरे पास ये पूरा एंगल बन जाएगा, सही कहा। इसको मैं ना दूसरे शेड से दिखाता हूँ, ये देखो ये तो मैं समझ आ गया। वैसे ही अब डी ए ई ट्राइंगल में मेरे पास ये वाला एंगल है, राइट। अब वैसे ही अगर मैं इस वाले एंगल में ये वाला पार्ट ऐड कर दूं तो मेरे पास ये पूरा एंगल बन जाता है, समझे। अब इसीलिए अब अगर मेरे को ये दोनों बड़े बड़े एंगल मिल जाए तो मैं यहाँ पे यूज करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं, समझे। तो ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या करा, अब देखो हटाओ इसे, अब आओ, मैंने यहां पे लिखा हेयर एंगल, कौन सा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा डी ए
ई, डी ए ई है, सॉरी सी ए ई होगा, ई ए सी। रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। ठीक है, पर मेरे को बी ए डी से काम नहीं चलेगा, मेरे को चाहिए एंगल बी ए सी। तो मैं बी ए डी से बी ए सी कैसे बना सकता हूं, डी ए सी को ऐड करके। तो मैंने क्या करा, एडिंग एंगल डी ए सी टू बोथ साइड्स। मैंने एंगल डी ए सी को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। देखो फिर क्या होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी के। अब तुम्हें डाउट है कि इक्वल क्यों हुआ, देखो अगर मेरे पास 5 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, अगर मैं इक्वल साइड्स में सेम ही नंबर ऐड करता हूं, अगर मैं 5 में यहां भी +1 ऐड कर दूं और यहां भी +1 ऐड कर दूं, तो क्या ये इक्वेशन अभी भी इक्वल नहीं रहेंगी क्या, चाहे 1 करो चाहे 2 करो चाहे 20 करो, तुम्हारी इक्वेशन तो इक्वल रहेंगी ना। अगर मैं यहाँ पे 20 ऐड करूं और यहाँ पे मैं 30 ऐड करूं तो ये इक्वल नहीं रहेंगी, बट मैं दोनों जगह पे सेम चीज ऐड कर रहा हूं, देखो यहाँ भी डीएसी वहां भी डीएसी, तो मेरे जो लास्ट इक्वेशन है वो हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, अब देखो बी ए डी, बी ए डी प्लस डी ए सी क्या बन जाएगा, बी ए सी। अब ई ए सी प्लस डी ए सी मतलब ई ए सी प्लस ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, ये पूरा एंगल मतलब डी ए ई। समझ गए, बस अब इसको डाल दो 1। अब मैं इस एंगल को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, रीजन क्या जाएगा, फ्रॉम 1। समझे, अब मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो मैंने एक साइड ली ए बी, एक मैंने साइड ली ए सी, और तीसरा मैंने एंगल लिया बी ए सी मतलब ये वाला। देखो साइड एंगल साइड खत्म, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, अब हमें क्या ये प्रूफ करना है, तो ये तो हो जाएगा, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। समझे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। और सेम इसी कंसेप्ट पे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो समझाता हूँ दोबारा से एक बारी। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे उसमें क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड साइड आ गई, और या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नई साइड है तुम्हारे पास, वो कॉमन साइड आ गई। तो हमने इजीली साइड एंगल साइड लिया या एंगल एंगल साइड लिया, साइड से जो भी करा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास वैल्यूज आई गिवन में, और हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका रूल लगाया और स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, इसमें मैं दो चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दी, बट तीसरी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी, तो हमें पहले उस तीसरी चीज को निकालना पड़ा। समझे, अब देखो हमने क्या करा, मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इसको हटाओ और इसको हटाओ। ठीक है, मेरे पास ना इस बड़े वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए मेरे को एंगल भी तो पूरा लेना पड़ेगा ना, और यहाँ मेरे को पूरा एंगल लेना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी, हमें पूरा एंगल नहीं दिया, हमें आधा आधा एंगल इक्वल दे दिया, आधा या 1/4 या 3/4 कुछ भी समझ लो, मतलब हमें उस एंगल का एक एक पार्ट इक्वल दे दिया। बट हमें तो पार्ट का कुछ यूज है नहीं, हमें तो पूरा एंगल चाहिए। तो मैंने उसको पूरा एंगल बना दिया, क्या करा, बचे हुए पार्ट को ऐड करके खत्म। अब बचा हुआ पार्ट कॉमन था, जो पार्ट इसमें बचा है वही पार्ट इसमें बचा है, तो अगर इक्वल में कॉमन चीज ऐड होगी तो मेरे पास आंसर भी तो इक्वल बनेगा ना। अगर इक्वल में कॉमन चीज ऐड होगी मेरे पास आंसर भी तो इक्वल आएगा ना, 70-70 या 25-25 आएगा ना। क्लियर है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एक सजेस्ट करता हूं कि तुम एक बार अपने आप से ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसे रेज करता हूं, तुम पॉज करो, ट्राई कर लो। ठीक है, शुरू हो जाओ। अरे मैं तुम्हें एक चीज तो बताने भूल गया, इस क्वेश्चन को नोट कैसे करना है। सबसे पहले तुम ये नोट नहीं करोगे, सबसे पहले तुम्हें गिवन नोट करना है, वो तुम्हें पता है। फिर तुम्हें टू प्रूव नोट करना है, वो भी तुम्हें पता है। उसके बाद तुम ये पार्ट नोट नहीं करोगे, उसके बाद तुम नोट करोगे हेयर वाला पार्ट। ठीक है, कॉज हमने यहाँ पे ये एंगल्स इक्वल यूज करे हैं ना, तो ये एंगल्स कहाँ से इक्वल है, यहाँ से आए, तो इसीलिए पहले तुम ये वाला पार्ट सॉल्व करना, हेयर वाला, उसके बाद तुम इन ट्राइंगल एबीसी करके सॉल्व करना। ठीक है, कॉज हम यहाँ पे एंगल यूज कर रहे हैं ना, तो हम दिखाना पड़ेगा ना कि एंगल ये कहाँ से इक्वल आए, तो एंगल यहाँ से इक्वल आए, तो ये पार्ट हम ऑब्वियसली बात पे तो नहीं करेंगे, पहले करेंगे। तो पहले ये पार्ट, उसके बाद ये पार्ट, फिर कॉन्ग्रुएंट, फिर सीपीसीटी। ठीक है, अब शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम करते क्वेश्चन 7। मैंने इसकी फिगर बना ली है, मैंने कहा था इसको ट्राई कर लेना, तुमने करा है।
करा तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर कहीं अटक गए हो तो अब देख लो। क्वेश्चन कहता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, मतलब जो पी है वो मिड पॉइंट है, मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी इज गिवन। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच का पॉइंट। हमारे पास गिवन है दैट ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्लियर है इतना? आगे हमें दे रखा है E D and E are points on the same side AB such that angle BAD, एंगल BAD, जो एंगल ये वाला है, एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल ABE के। एंगल ABE मतलब ABE इस वाले एंगल के इक्वल है। और हमने सेकंड में दे रखा है एंड एंगल EPA, एंगल EPA मतलब जो ये वाला एंगल है, एंगल EPA जो है वो किसके इक्वल है, एंगल DPB के। एंगल DPB मतलब DPB इस वाले के। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूव करना है कि क्या, शो दैट ट्रायंगल DAP, DAP जो ट्रायंगल है, तो प्रूव ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। और हमें प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू BE। देखो ADBE CPCT से हो जाएगा, इसको इग्नोर करो। अब सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन होता कि, एक मिनट को, हाँ, कि मेरे को ये वाला ट्रायंगल, सिर्फ इतना ट्रायंगल छोटा वाला, इसके कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मैं क्या करता, एंगल एंगल इक्वल, एंगल एंगल इक्वल, साइड साइड इक्वल, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये पूरा एंगल लेना है। अब अगर ये पूरा एंगल लेना, सॉरी, पूरा ट्राइंगल लेना है, अब अगर पूरा ट्राइंगल लेना है तो एंगल भी तो पूरा लेना पड़ेगा ना, समझे? सेम इधर देखो, ये मेरे को पूरा एंगल लेना है, ये वाला पूरा ट्राइंगल लेना है। अगर मेरे को पूरा ट्राइंगल लेना है तो ये भी एंगल पूरा लेना पड़ेगा। अब देखो जरा, इसमें बस ये वाला एंगल तुम्हारा दोनों केसेस में बसता है, राइट? मतलब तुम्हें ये वाला एंगल इन दोनों में ऐड करा, मैं बस इसमें अगर तुम ये ऐड करो बस ये पूरा बन जाएगा, इसमें तुम ये ऐड करो तुम्हारे पास ये पूरा बन जाएगा, तुम्हारे पास एंगल आ जाएगा। तो एंगल है, साइड है, खत्म क्वेश्चन। समझे? आई होप तुम्हें समझ आ गया है। अब बाकी मैं करूंगा तो मैं अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब तरीका भाई जो हमने पहले करा था, प्रूफ। सबसे पहले करेंगे एंगल को इक्वल करने को, हमें उस एंगल को यूज करना है। तो कैसे करेंगे, हेयर हमारे पास कौन से दो एंगल इक्वल है, एंगल ई नहीं, एंगल ई पी ए, बिल्कुल ठीक। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, जब मैं क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये बीच का एंगल दोनों साइड ऐड कर दूंगा, राइट? तो एंगल ई पी डी को हमने ऐड कर दिया, ऐड एंगल ई पी डी टू बोथ साइड्स। ठीक है, अब ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी टी। क्लियर है? मैंने ई पी ए मतलब मैंने ई पी ए इस वाले एंगल में ईपीडी, ईपीडी इस वाले एंगल को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एपीडी। दैट विल गिव यू एंगल एपीडी। अब वैसे इस वाले एंगल में मैंने ये वाला एंगल ऐड किया तो क्या बन गया, ईपीबी, एंगल ईपीबी। इसको डाल दो वन। अब क्वेश्चन तुम्हें आगे तो आती है। नाउ इन ट्राइंगल ई, कौन सा, डीएपी, डीएपी एंड ट्राइंगल कौन सा, ईबीपी। अब देखो मेरे पास एपी पीबी, एपी पीबी या बीपी एक ही बात है, एपी इज इक्वल टू पीबी गिवन है। दूसरा ट्राइंगल बी ए डी, बैड, बी ए डी, बी ए डी को हटाओ, तुम्हें अगर बी ए डी है तो पी ए डी भी तो हो सकता है ना, तो पी ए डी, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी ई, ए बी ई। अगर ए बी ई है तो पी बी ई भी हो जाएगा, पी बी ई, बिल्कुल ठीक, गिवन। अब हमारे पास तीसरी चीज कहां से हमने यहां से ले आए, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, ई पी बी फ्रॉम वन। देख लो ए पी डी सेकंड थर्ड सॉरी सेकंड थर्ड फर्स्ट, ई पी बी, इसमें क्या गड़बड़ हुई है, ई पी बी। ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे नाम गलत लिया है, हमें यहाँ पे लेना चाहिए अगर ए पी
डी है, तो हमें बीपीई लेना चाहिए। इन सब चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट उतारते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम आती है, मैं तो बता दूंगा। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, बीपीई। अब देखो, ए पी डी सेकेंड थर्ड फर्स्ट, फिर बीपीई सेकेंड थर्ड फर्स्ट। अब ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। अब रूल हमने कौन सा है इसमें देख लो, एक ट्राइंगल ले लो कोई भी, मैंने ले लिया ट्राइंगल ए पी डी ले लिया, ए पी डी। मैंने लिया ए पी मतलब ये साइड लिया है, दूसरा लिया एंगल पी ए डी मतलब ये वाला एंगल लिया, तीसरा लिया ए पी डी मतलब ये वाला एंगल। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, एंगल साइड एंगल खत्म। अब हमें सी पे सी सही मिल जाएगा, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बीई बाय सी पी सी टी। क्लियर है। अब मैं तुम्हें तो नाम से रिलेटेड बैठा वो क्या है, देखो अगर मैं लिखता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका मतलब है जो ए है वो पी के इक्वल है, जो बी है वो क्यू के इक्वल है, और जो सी है वो आर के इक्वल है। दैट मीन्स अगर मैं साइड लेता हूं ए बी, तो जो ए बी साइड है वो साइड पी क्यू के इक्वल होगी, और अगर मैं बी सी साइड लेता हूं तो बी साइड मेरे पास क्यू आर के इक्वल होगी। बट अगर मैं ट्राइंगल का नाम चेंज कर दूं, अगर मैं लिख दूं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो जो ए बी की साइड होगी ना वो तुम्हारे पास क्यू पी के इक्वल होगी, और वैसे ही जो बी सी की साइड होगी वो पी आर के इक्वल होगी। यहाँ पे तुम्हारे पास बी सी की साइड क्यू आर के इक्वल थी, देखा ये बी सी जो साइड है वो क्यू आर के इक्वल है, बट इस केस में बी सी की साइड पी आर के इक्वल होगी। ये फर्क पड़ जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मुझे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लेता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लेना पड़ेगा, इसीलिए हम बोलते हैं नाम लेना बहुत जरूरी है, नाम सही लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट वही बात है ए बी सी और आर क्यू पी, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ने को पढ़ सकता है, बट मैं तो हमेशा ही कहूंगा कि तुम नाम हमेशा सही लेना। इसका मतलब है एंगल ए जो है वो एंगल आर के इक्वल है, बट जबकि हमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिखाना है, तो क्वेश्चन जैसे होगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही नाम देना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब हमारे पास बस एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6.1 के तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसमें 6 और 7 में से एक क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तो कभी चांस ही नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आएगा तो सीधा 4 नंबर का आएगा, 4 से कम का नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरे को स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो तुम इसे नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और हम आज की क्लास में हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्लास खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज के साथ, ये लास्ट क्वेश्चन है। शुरू हो जाओ, मैं इसको साफ करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आ गए हैं फाइनली इस क्लास के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बता दिया है, ये क्वेश्चन पेपर में कम से कम 4 नंबर का तो आ ही सकता है, इससे कम का तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं तुम बता चुका हूँ ये भी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो मैं फिगर बना रहा तुम्हें वेट ना करना पड़े। फिगर कहती है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट सी, मतलब हमें एंगल सी दे रखा है 90 डिग्री का, तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, जो एम है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू बी एम, बी हमें गिवन है। उसके बाद सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, मतलब जो डी एम है वो सी एम के भी इक्वल है, और ये आपस में इक्वल है, मतलब जो डी एम है वो सी एम के भी इक्वल है। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में 4 चीजें प्रूव करनी है, तो भाई मैं चारों चीजें तो नहीं लिखूंगा, तो प्रूफ तुम अपने आप लिख लेना, मैं सीधा प्रूफ लिखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है शो दैट ट्राइंगल ए एम सी, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल कौन सा है, बी एम डी। चलो मैं एक बार लिखता हूँ, जो मेरे को सॉल्व करना है बस वो लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। आप जरा शेड करते हैं, देखो सबसे पहले मेरे को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी, मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है ए एम सी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी के, मतलब इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर। हमें 3 चीजें चाहिए, हमें 2 चीजें क्वेश्चन में गिवन है, ए एम बी एम, देखो ए एम बी एम, ठीक है, दूसरा डी एम सी एम, मतलब डी एम सी एम और डी एम। क्लियर, तो पहले ये लिख लेते हैं,
हमारे पास है ए एम इज इक्वल टू बी एम, दूसरा है मेरे पास सी एम इज इक्वल टू डी एम। रीजन इज गिवन। बट कॉन्वेंट में हमें तीन चीजें चाहिए, तो क्या हमें तीसरी साइड इक्वल दे रखी है? नहीं, मतलब हम एस 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 तो यूज नहीं कर सकते, हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एंगल। अब एंगल भी कोई इक्वल नहीं दे रखा, तो क्या करें? अब जरा चैप्टर नंबर 6 याद करो। क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है? रीजन, आमने सामने। आमने सामने कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल बी ओ डी। इस हम पहले ए एम सी ले रहे हैं, तो ए एम सी में होगा ए एम सी। एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। रीजन कौन सा जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। रीजन कौन सा हमने यूज करा? साइड, एंगल, साइड। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा था वैसे तो ये। अब हमें नेक्स्ट प्रूव करना है, चलो मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल डीबीसी है, ट्राइंगल सॉरी एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी ये वाला एंगल है, ये एंगल तुम्हें देना है 90 डिग्री का, मतलब तुम्हें राइट एंगल प्रूव करना है, मतलब है हमें प्रूव करना है दैट एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें अब ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है? तो वो कैसे प्रूव हो सकती है? देखो, अगर मैं कुछ भी करके ये वाली साइड को इस साइड के पैरेलल कर दूं, अगर, तो देखो ये साइड हो जाएंगी पैरेलल, और ये तुम्हें बचेगी क्या? ट्रांसवर्सल। और ये तुम्हें 90 डिग्री का दे रखा है, तो अगर ये 90 है तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 180। रीजन, सेम साइड पे अंदर के एंगल, मतलब को इंटीरियर एंगल्स। याद है ना? चैप्टर 6 याद करो। पर को इंटीरियर एंगल कब हो सकते हैं? जब लाइंस पैरेलल होंगी। सही कहा मैंने? तो मेरा टारगेट क्या हो गया है? इन दो लाइंस को पैरेलल करना। ठीक है? अब देखो, अगर ट्राइंगल ए एम सी, मतलब अब इसको इरेज कर देते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो क्या इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे? होंगे। तो जो एंगल ए है, देखो एंगल ए वो किसके इक्वल जाएगा? एंगल बी के। तो एंगल बी मतलब हमारे पास ये वाला एंगल है। ठीक है? अब ये दोनों एंगल तो इक्वल जाएंगे बाय सीपीसीटी, यहां पे लिख दो। देयरफॉर एंगल, इसका पूरा नाम लिख लो, सी ए एम। एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल, सी ए एम है, देखो सी ए एम, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड डी बी एम बाय सी पी सी टी। इसे डाल दो बाय। क्लियर है? अब देखो, हेयर या नाउ लिख लो, नाउ एंगल ए, सॉरी एंगल सी, एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल डी बी एम फ्रॉम वन। ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो, क्या मैं इन दोनों एंगल्स को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकता हूं? देखो, अब इसे इग्नोर करो। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये कौन से पेयर ऑफ एंगल बनते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये समझ नहीं आया तो इसको घुमा लो। देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और मैंने ये बना दी, तो तुम्हारे पास जो ये वाला एंगल बनता है वो इसके इक्वल आ रहा है। तो तुम्हारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना भाई, हम यूज करा। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो। देयरफॉर लाइंस कौन सी है? ए सी इज पैरेलल टू बी डी। क्लियर है? हम कैसे प्रूव करते हैं? हमने एक ऐसा पेयर ऑफ एंगल उठा लिया जो कि हमें सिर्फ पैरेलल लाइंस ही दे सकती हैं, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। तो मैंने एंगल ए और एंगल बी उठा लिया। अब एंगल ए और एंगल बी को तभी हो सकता है जब मेरे पास लाइंस पैरेलल होंगी। समझे? बट ये तो इक्वल हमने कर दिया है। कैसे करा? सीपीसीटी से करा। अब अगर वो दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस लाइन भी पैरेलल होनी चाहिए, तो लाइन पैरेलल हो गई। अब अगर लाइंस पैरेलल हैं, तो फिर देयरफॉर लाइंस हमने पैरेलल कर दी, देयरफॉर एंगल, या लिखो यहां पे लिखो, ठीक है, नाउ AC इज पैरेलल टू BD, एंड अब हम ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं? BC। BC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स।
दैट इम्प्लाइज अब एंगल बी की वैल्यू क्या है पता नहीं, बट एंगल सी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, 180 डिग्री। रीजन डाल दो, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। अब एंगल बी कितना हो जाएगा +90 हो जाएगा -90, हेंस प्रूव्ड। अरे यहाँ मत लिखो, हम लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिखते हैं, ठीक है। बट मैंने सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ कर दिया। आई होप में चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं तो फिर से बता देता हूँ क्या हुआ। देखो मैंने ट्राइंगल से तो कॉमन कर दिया इजीली। अब मेरे को ना इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना है, बट वो एंगल 90 डिग्री हम तभी दिखा सकते हैं जब मैं इन दोनों को बराबर करूं, बट ये बराबर तो होते नहीं। ये तुम्हें एक रिलेशन देते हैं क्या, कि इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, उसमें को इंटीरियर एंगल्स देता है। याद करो चैप्टर 6 में पढ़ाइए। अब ये को इंटीरियर एंगल्स तभी हो सकता है जब ये लाइंस पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल होगी। तो मेरा टारगेट क्या हुआ, इन दोनों लाइंस को पैरेलल करना। तो मैं लाइंस पैरेलल कैसे करी, मैंने ये दो पेयर ऑफ एंगल्स ले लिए। अब ये पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल कर दिए सीपीसीटी से, ठीक है। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, पर ये तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव एंगल भी बनते हैं। अब अगर ये ऑल्टरनेटिव एंगल हैं, दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल आ गई हैं तो इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा बाय कोइंटर एंगल्स, खत्म। अब हमें करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, ट्राइंगल डीबीसी। ट्राइंगल डीबीसी मतलब अब मेरे को एक बड़ा वाला ट्राइंगल चाहिए। ये जो ट्राइंगल है इसको हमें लिख लेते हैं, चलो। थर्ड पार्ट मेरे पास है ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी। एसीबी मतलब ये वाला जो है ये, क्लियर है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आई होप में समझ आ गई चीजें। एक में रुक जाओ बस। ठीक है, हाथ से कर दिया। अब देखो करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो मेरे को ये ट्रायंगल से क्या चाहिए, सबसे पहले तो मेरे पास ये हमें एंगल दे रखा है 90 का, 90 का हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे डाल दो 2। सबसे पहले मैं यूज कर लेते हैं, या मैं पहले फिगर बना दूं अलग से। फिगर देख लो तुम, ये लो, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और इसी पे बनने वाला एक दूसरा ट्राइंगल है ये, ठीक है। इसका नाम है डी, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है ए। अब बी सी दोनों में कॉमन है तो यूज कर लो, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। दूसरा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री फ्रॉम 2। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसको नाम से देखना, एंगल सी ए सी बी में एंगल सी आता है, ठीक है, 90 डिग्री फ्रॉम 2। अब तीसरी चीज क्या करें, अटक गए ना। अब देखो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, कहाँ है क्वेश्चन, हमें फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है दैट सी एम, हटा दो। चलो अब हमारे पास मेन टारगेट क्या आया, अगर मेरे को किसी भी तरीके से एक साइड मिल जाए या एक एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास इस ट्राइंगल में ए बी सी में ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, बस मेरे पास एक ही कॉमन साइड है। और तीसरा मेरे को क्या करना है, या साइड हो जाए ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, ये भी हमें नहीं है। तो मैं क्या करूं, तो मैं अटक गया। अब मैंने क्या करा, मैं जरा पीछे गया क्वेश्चन में। जब मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो क्या मैं कॉरस्पॉन्डिंग सीपीसीटी से ये वाली साइड को इसके इक्वल नहीं ला सकता। सीपीसीटी से देखो मेरे पास ये है ना, इस साइड का नाम है बीडी, इसका नाम है एसी। अब देखो ये है ना हमारे पास, अब क्या ए सी बीडी के इक्वल नहीं हो सकती, हो सकती है ना। अगर मेरे पास ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे ही इक्वल होंगे। जैसे मैंने एंगल सी है, मतलब मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल करा ना सीपीसीटी से, वैसे ही क्या मैं ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं कर सकता सीपीसीटी से, कर सकता हूं। तो मैंने वो भी कर लिया। देयरफॉर क्या नाम है इसका, ए एम सी है ना, ये ए एम सी मेरे पास ए सी आता है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे नंबर नहीं डाल सकता, क्यों, मैं चाहूं तो डाल सकता, मैं तुम्हें थ्योरेटिक है, जब तुम क्वेश्चन हो तो मैं तुम्हें उस केस में बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मेरे पास बहुत आसान है, मैंने क्या करा, इस 2 को मैंने इरेज कर दिया, यहाँ मैं डाल दिया 3, यहाँ मैं डाल दिया फ्रॉम 3, और मैंने इसको डाल दिया 2, और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कि जो बी, रुक जाओ, डीबीसी और एसीबी, डीबीसी मेरे पास डीबी आता है, मतलब जो बीडी है, जो बीडी हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एसी के, और मैं यहाँ डाल दूंगा फ्रॉम 2। बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक सिनेरियो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 3 इक्वेशन थी, राइट, 1 2 3, तो तुमने उसको काटा पीटे करके तुमने सही क्वेश्चन कर लिया। बट अज्यूम करो तुमने यहाँ पे 5 इक्वेशंस बना रखी होती, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
फिर तुम्हें बाद में याद आता कि ये पार्ट तो मैं उस पहले वाले पार्ट से कर सकता था, जैसे अभी हमें याद आया। तो अब क्या मैं इसको रेस करके 2 डालूंगा, फिर मैं सारी क्वेश्चन चेंज करूंगा क्या? देखो, करना चाहो कर लो, बट एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब मैं इक्वेशन नंबर डालना भूल जाता हूँ तो मैं क्या डाल देता हूँ, प्रूव्ड अबव, मतलब मैं ये पार्ट ऊपर प्रूफ कर चुका हूँ। अब वो एग्जामिनर जो चेक करे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप ऊपर देखे। ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई वे आउट नहीं है, तरीका है ये, प्रॉपर सही तरीका है, तुम यूज करो, कोई मोबाइल नंबर नहीं काटेगा। बट ये नहीं तुम इक्वेशन डाल ही नहीं रहे हो। ठीक है, कई बार होता है हमें इक्वेशन को कंपेयर करना होता है, कि हमें कोई इक्वेशन को ऐड करना होता है, तो उसके लिए इक्वेशन हमें डालनी पड़ती है, बिकॉज हम प्रूव्ड अबव प्लस प्रूव्ड अबव नहीं लिख सकते। जैसे मैंने कर दिया, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू मान लो, चलो ये मैंने मान लिया, मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और मैं लिख दिया बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, मान लो। इसे डाल दिया 1, इसे डाल दिया 2। अब अगर मेरे को दोनों को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एड 1 एंड 2, ऐसे करेंगे ना। अब और तुम्हारी क्वेश्चन में तुम क्या लिखोगे, एड प्रूव्ड अबव एंड प्रूव्ड अबव। तो वो तरीका गलत है। तो हम बस इसमें जब हमें यूज करनी है चीजें, तब मैं प्रूव्ड अबव रीजन लिख सकता हूँ। कब, जब मेरे पास ऑप्शन ना हो तब, ये तुम्हारे पास लास्ट रिजॉर्ट रखना है, नहीं तुम प्रूव्ड अबव चलाए जा रहे हो। ठीक है। तो मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नंबर नहीं डाल रहा हूँ, और इसको मैं 2 ही डाल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे 2 ही लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रूव्ड अबव, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है। अदरवाइज तुम चाहो तुम इसको इक्वेशन 2 डाल के फ्रॉम 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो, देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। अब रीजन तुम देख लो, क्या रीजन हो सकता है। मैंने लिया बी सी, मतलब मैंने एक तो साइड ले ली बी सी, फिर मैंने लिया एंगल बी, मतलब ये वाला एंगल लिया, फिर मैंने साइड ली बी डी, मतलब ये वाली, तो साइड एंगल साइड, तो हमारे पास एस ए एस रूल लग गया। सिंपल। क्लियर है। अब हमें फोर्थ पार्ट में करना है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये जरा बेकार का पार्ट है, इग्नोर करना। ठीक है। अब हमें फोर्थ पार्ट में सीएम को, जो सीएम है, इसको हाफ ऑफ ए बी, इसके हाफ प्रूफ करना है। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास सीएम है वो डीएम के तो इक्वल है, सही कहा मैंने। अब देखो, हेयर सीएम जो है वो डीएम के इक्वल है। रीजन ये देखो, सीएम इज इक्वल टू डीएम गिवन। अब क्या मैं सी डी को बोल सकता हूं, नाउ सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस डी एम, बोल सकते हैं ना। जो सी डी है, ये सी है, सी डी को मैं सी एम प्लस डी एम बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। अब सी एम और डीएम तो इक्वल है, तो चाहे मैं सी एम लिखूं चाहे डीएम लिखूं, कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं क्या लिखता, सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस सी एम, बिकॉज सी एम इज इक्वल टू डी एम गिवन। ठीक है। अब सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी एम। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 सी डी इज इक्वल टू सी एम। अब तुम कहोगे आप क्या करे जा रहे हो, ये तुम्हारा मैम ने क्वेश्चन है ना कि आप ये क्या कर रहे हो, हमें तो ए बी लेके आनी है, आप सी डी के पीछे क्यों पड़ गए। बिल्कुल रीजनेबल डाउट है तुम्हारा, बट मैं ए बी और सी डी में, मैं ए बी को हाफ ऑफ सी एम तो कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मेरे को ए बी को तो मैं हाफ ऑफ बी एम कर सकता हूँ, सही कहा ना, बट मैं ए बी को हाफ ऑफ सी एम कैसे करूं, कोई मैं सीधा तो नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने सी एम को हाफ ऑफ सी डी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सी डी को ए बी के इक्वल कर दूंगा, समझे। तो अब मैं सी डी जब ए बी लिख दूंगा, कैसे करूंगा इक्वल, ये देखो, मेरे पास जो डी बी है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, यहां से देख लो, समझे। देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी ए सी है, अब सॉरी ए बी नहीं ए सी। रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, इसे डाल दो 3। देखो, मैंने ये वाला जो ट्राइंगल है, इसको मैंने इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, तो उसी तरीके से डी बी है वो एसी के इक्वल हो जाएगा। जो जो कहा गया, जो डी बी एसी के इक्वल होगा, ठीक है, उसी तरीके से जो डीसी है वो भी ए बी के इक्वल हो जाएगा।
देखो कहाँ पे, ये मैंने बेकार में इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसे हटा दो। मैं वो कहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ, खिसपिच हो गई नीचे। देखो बात समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ चलो। ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर लिख रहा हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल डीबीसी ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी। ठीक है, अब मेरे को चाहिए डीसी और ए बी। तो देखो, डीसी फर्स्ट और थर्ड, ए बी फर्स्ट और थर्ड, देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू ए बी सी पी सी टी, इसे डाल दो नंबर 3। ठीक है, अब मैं यहां से डीसी अब लिख सकता हूं ए बी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी एम, रीजन हो जाएगा फ्रॉम 3, हेंस प्रूव्ड। समझे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट है आसान। अब तुम ना फिर से समझो मैंने क्या किया और क्यों किया, ये भी समझ लो। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आया, क्या, हाथ मेरे गंदे हो गए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आया कि ये जो छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं ना, इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ये तो बड़ा आसान था। ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, वर्टिकली पुल ट्राइंगल्स में ये दोनों पार्ट ले आया और मैंने एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन खत्म। सेकंड पार्ट कहाँ गया, ये रहा। सेकंड पार्ट कहता है कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को 90 डिग्री कर दो। मतलब इनडायरेक्टली इसने बोल दिया कि इस एंगल को इसके इक्वल कर दो, बिकॉज ये भी 90 डिग्री है ना। तो अब मैं इसको इसके इक्वल तब कर सकता हूं जब मेरे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हो। समझे? या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन और भी है, तुम पैरेलल लाइंस को मारो गोली, तुम सीधा इन दो बड़े बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो और सी पे सी डी से तुम इन दोनों एंगल्स को इक्वल ले आओ। सही कहा मैंने। बट प्रॉब्लम ये है कि तुम बिना ये एंगल्स को इक्वल करे तुम वो बड़े बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर ही नहीं पाओगे। तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ये वाला और एक ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, तुम्हें इसमें कुछ भी इक्वल नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं। बस तुम क्या कर सकते हो, तुम सीपीसीटी से इसको इसके लिए इक्वल ले आओगे। ये वाला तुमने ट्राइंगल लिया ना, तब तुम सीपीसीटी से इसको तो इक्वल ले आओगे। और तुम्हारे पास क्या है, और कुछ भी नहीं है। कर लो, तुम देख लेना आराम से। एक तुमने साइड भी कॉमन ले आओगे, ठीक है, ये हो जाएगा। बट तीस चीज क्या लाओगे, सोच लो। हो जाए तो मेरे को जरूर बताना, मैं बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने साइड्स को पैरेलल करा और मैं को इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से एंगल बी को 90 डिग्री ले आया। ठीक है, अब जब मेरे पास 90 डिग्री आ गया तब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को, थर्ड पार्ट में मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दिया कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल। ठीक है, अब जब मैंने इनको ऐसे ऐसे कॉन्वर्ट किया तो मैं सीपीसीटी से ये वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल ले आया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में मैं दे रखा था कि इस लाइन का हाफ जो है उसका मैं रिलेशन इस लाइन से निकालना है, तो वो तो मैं कर ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के हाफ का रिलेशन इस पूरी लाइन से निकाल दिया, फिर इस पूरी लाइन को इस पूरी लाइन के इक्वल कर दिया। तो अगर इस पूरी लाइन को इस पूरी लाइन के इक्वल कर देंगे तो अगर इसका हाफ ये है तो ऑब्वियसली इसका हाफ यही तो होगा। सिंपल सी बात, समझ गए? बस यही क्वेश्चन है, इसको कर लेना अच्छे से। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का कम से कम आ सकता है। ठीक है, बस अब इसे नोट करो, प्रैक्टिस में ये चारों क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैं तुम्हें इसीलिए चारों क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं करवाए थे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। कुछ नया कंसेप्ट हमने सीखा। एक तुमने जो 6th और 7th क्वेश्चन है तुमने एंगल प्लस करा था, तो वो हमारा एक नया कंसेप्ट है। तुमने आई डोंट थिंक अब तक ऐसा क्वेश्चन करा है ना। तो ये जरा क्वेश्चन नोट कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बस हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7.2 के साथ। टिल देन बाय बाय।